राधे राधे भक्तजनों। तो आप लोग हम लोग माया के बंधन से कब छूटेंगे? श्री कृष्ण की भगवान की माया से कब लोग हम लोग छूटेंगे? तो माया के जाल में ना फंसे, माधव के पीछे पड़े। तो आज श्री कृष्ण की सुंदर सी कथा आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो आपने अगर वीडियो को हमारे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट इसलिए करें कि कथा जो भी अगर हम कहते हैं उसमें अगर गलती हो जाती है तो कमेंट इसलिए करें कि गलती हो जाती है तो गलती को सुधारने की कोशिश मैं करूँगा। और आप लोगों से निवेदन है कि माया के पीछे नहीं, माधव के पीछे पड़ें। तो आज की सुंदर सी कथा आप लोगों को श्री कृष्ण की सुनाने वाला हूँ। श्री कृष्ण जब अवतार लिए थे जेल में, तो वैसी तो हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी में परमात्मा ने इतनी खूबसूरत बनाई हुई है कि हमें जब हम पैदा हुए थे तो अच्छे घर में हुए थे या गरीब भी घर में हुए हैं, जेल में तो नहीं हुए हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण किन किन परिस्थितियों से भगवान श्री कृष्ण गुजरे हैं ये आप लोगों को पता है और हमको भी पता है। लेकिन जान के भी अनजान बनते हैं आप लोग और गलत रास्ते पे चलते हैं। भगवान की श्री कृष्ण की बताई हुई अगर हर चीज पे अमल हम लोग करके चलें तो हमारी जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। दुख में करे सब कोई सिमरन, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो सुख में भी सिमरन करना चाहिए और दुख में भी सिमरन करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सुख दुख जो है ना, ये जिंदगी की तराजू की तरह है। एक पल्ला कभी भारी होगा तो एक पल्ला कभी कम होगा, ज्यादा होगा। तो जिंदगी में हम लोग ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानियों की लिस्ट में हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग समझते सब कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की परिस्थिति जो है बहुत प्रबल है। अपनी परिस्थितियों में वो मुस्कुराना हर टाइम जाने हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या, थोड़ी सी अगर परिस्थिति हो जाए तो उसमें हम लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी है, जिंदगी में सुख और दुख ये भगवान की बनाई हुई है। अगर सुख अगर होता, दुख नहीं होता तो फिर सुख का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो माता देवकी और पिता दोनों बंधन में थे। माता पिता दोनों बंधन में थे। तो जब श्री कृष्ण अवतार लिए थे, जब श्री कृष्ण को उनके पिता ने लेके चले तो माया के जाल से कैसे बंधा हुआ शिकर जो था वो सब कुछ टूट गया। लेकिन माया के जब तक चक्कर में थे तब तक बंधन में थे। हाथ में पांव में बेड़ियां लगी हुई थी। लेकिन माधव ये बताते हैं कि देखो, जब हमको लेके जिंदगी में चलोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे, और माया को लेके चलोगे तो माया में उलझ जाओगे। श्री कृष्ण हर पग पग पे पूरी दुनिया को समझाए हैं। लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग जो है ना जिंदगी को सत्य मान लेते हैं
और भगवान को असत्य मान लेते हैं कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान नहीं है तो हमको किसने बनाया है? ये सृष्टि कैसे बनी हुई है? माँ के गर्भ में बच्चा कैसे हो जाता है? ये भी तो समझना है ना, ये भी तो साइंटिफिक है। हम लोग जब बच्चा होता है तो हम लोग नाम दे देते हैं कि हमारा बेटा है, माँ बोलती है हमारा बेटा है, बहन बोलती है कि हमारा भाई है। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा दायित्व भगवान का है। तो श्री कृष्ण हमें ये समझाना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण चले थे तो जोर बारिश होने लगी तो जो शेषा अवतार थे, शेषनाग आके छत्र बना के उनके साथ साथ चलने लगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग साथ नहीं चलते हैं, हम साथ छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। तो भगवान अगर भगवान को लेके चलेंगे हम लोग तो सारा काम जो भी हमारा है, बिजनेस, व्यापार, घर द्वार, परिवार, सब कुछ सही चलेगा। लेकिन भगवान को ही जब हम लोग पीछे छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी क्या है? नरक से भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि भगवान को अगर हम लोग पीछे छोड़ दिए तो भगवान हमारे आगे आगे नहीं, भगवान हमारे से दूर हो जाएंगे, हमारे से रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को नहीं, हम लोग इतने ज्ञानी हैं कि हम लोग अपने को लेके चलते हैं। भगवान को सोचते हैं कि पत्थर है, पत्थर में जान क्या है? तो हम भी पत्थर ही हैं। जब तक उनकी सांसें दी हुई है ना, जब तक उनकी आत्मा है हमारी सांसों में, तब तक हम जी रहे हैं। अगर वो आत्मा निकाल लें तो शरीर कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। शरीर कोई भी काम का नहीं है, शरीर व्यर्थ है। तो भगवान ही सबसे ऊंचे दर्जे पे हैं। तो श्री कृष्ण की सदा हम लोग साथ चलें, सदा लेकर चलें, सदा सर पे बैठा के चलें। हमारी दिनचर्या श्री कृष्ण से शुरू हो और श्री कृष्ण से खत्म हो। श्री कृष्ण भगवान जो है, जब लेके चले थे तो बारिश हो रहा था। बारिश में शेषनाग छत्र बना के उनको बारिश से बचाएं। माता गंगा तड़प रही हैं उनकी चरण छूने के लिए। बताइए, गंगा मैया चरण छूने के लिए वो तड़प रही हैं, तरस रही हैं, बार बार बढ़ रही हैं। लेकिन तभी भी चरण माता गंगा को नहीं दे रहे हैं छूने के लिए। लेकिन माता गंगा भी कभी बोली, हे प्रभु, आप जब तक ऊपर हैं, पांव ऊपर हैं, अभी तो नीचे लाएंगे, अभी तो आपकी चरण चूमूंगी, चरण छूंगी, चरण स्पर्श करूंगी। चरण स्पर्श करने के लिए गंगा इतनी बढ़ गई कि भगवान श्री कृष्ण के पिता डूबने लगे। जब माता श्री कृष्ण की चरण जब स्पर्श की, चरण चूम ली, तब तक माता गंगा नमी हो गई, कम हो गई। लेकिन हम लोग माता गंगा से भी, माता गंगा क्या है? हमारी माँ है, भगवान है। वो भगवान के होके भी भगवान को चरण चूमना चाहते हैं। लेकिन हम लोग तुच्छ हैं, मनुष्य होकर हमारी कोई औकात नहीं, हमारे 50 रुपया की औकात है। जिस दिन हम मरेंगे ना, उस दिन 50 रुपए के घरे में समा जाएंगे। अब भक्तों, समय का कभी दुरुपयोग ना करें, सदा समय के साथ चलें। हमारे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समय प्रबल है,
समय के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाएंगे। अगर समय का दुरुपयोग हम लोग किए तो हम लोग कभी कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। जहां हैं वहीं रह जाएंगे। जन्म लिए हैं, खाते पीते मर जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कुछ करने के लिए समय के साथ चलना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्ये बाधिकारे मां फले सुखदाचना, तू कर्म कर फल की चिंता ना कर। तो कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। कर्म के लिए बोले हैं कि कर्म सबसे श्रेष्ठ है, नहीं, कर्म तब श्रेष्ठ है जब धर्म हो, धर्ममय हो कर्म, तब धर्म और कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्म गंदा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि कर्म ही करना है तो भगवान को क्यों पूजना है, लेकिन नहीं, कर्म हम करेंगे तो उसमें हमारे भगवान सहायक हैं और धर्म विरुद्ध होना चाहिए। धर्म विरुद्ध होना चाहिए हमारा कर्म। ये नहीं कि किसी को गला काट दिए, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, नहीं, तो ये धर्म विरोध हो गया। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म ये है कि माता पिता का सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, देश की सेवा करना, ये हमारा धर्ममय जिंदगी है और धर्ममय कर्म है। अगर ये ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर वाले भी, हमारे श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ चलेंगे, हमारे साथ साथ चलेंगे। जहां हम जाएंगे वहां हमारे साथ रहेंगे श्री कृष्ण भगवान। और श्री कृष्ण भगवान जब गोकुल में गए, गोकुल में छोड़ के आए और फिर जेल में गए तो बंधन से बंध गए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब तक माधव को लेकर चले थे बंधन से मुक्त थे, माधव को छोड़ दिए तो बंधन से जकड़ गए, वो माया उनको जकड़ ली। तो सदा हम लोग माधव को लेके चलें तो हम लोग माया से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो जब तक जिंदगी है ना, माया हम लोग को जकड़ के रखेगी, ना इधर करेगी ना उधर करेगी, बीच में रखेगी। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बार हमारे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सदा श्री कृष्ण की बताई हुई बातों पे हम लोग को चलना चाहिए। हम लोगों को कथा जरूर सुनना चाहिए, हम लोगों को अश्लील पिक्चरें नहीं देखना चाहिए। अश्लील पिक्चर देखेंगे तो हमारी जो इंद्रियां है ना, मन जो है ना, एक गलत रास्ते की तरफ ले जाएगी, खड्डे में गिरा देगी। बाद में फिर ऊपर वाले को आप देंगे दोष कि हे प्रभु, कौन से कर्म किए हैं कि आपने हमें ये भुगतने के लिए रोग दे दिए, पीड़ा दे दिए। लेकिन देखिए, जो भी अपना दुख सुख है वो हम ही हैं, हम ही करते हैं। दुख सुख का कारण हम हैं, भगवान नहीं है। भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं। जैसा किया कर्म वैसा पाएगा, आज नहीं तो कल जरूर पाएगा। हमें सीखना है ना तो शमशान से भी सीख लेंगे, और नहीं सीखना है तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। शमशान में लिखा हुआ था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समय को इतना दुरुपयोग करते हैं कि बाद में हमारे समय ही हमारे मौत का, जिंदगी का कारण बन जाता है। तो कोई भी कथा हो, अगर आप लोग देख रहे हैं तो सदा अंत तक देखिए, ताकि उसका जो भी सार है वो समझ में आए। आधा अधूरा अगर कथा सुनेंगे तो ज्ञान होगा, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है ज्ञान।
तो भी अगर हमें सीखना है तो आप लोगों को कोई भी नाम एक जपना है। श्री कृष्ण जपिए, राम जपिए, नारायण जपिए, भगवान शंकर को जपिए। भगवान शंकर, नारायण, श्री कृष्ण, राम सभी एक ही हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र को ऐसे जपिए। हम मानते हैं कि हम लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, टाइम की कीमत है, लेकिन टाइम की कीमत में उसी टाइम में सब काम करना है, तभी हमारी जीवन सार्थक होगी। बैठ के माला नहीं जपना है। दिन भर इस तन में, इस मन में और इस मुख में राम, श्री कृष्ण, नारायण, भगवान शंकर का नाम होना चाहिए हमारे मुख में। कान का जब सार्थक तब है जब इस कान से भजन सुना जाए। ये नहीं कि निंदा चुगली सुना जाए, नहीं, ये गलत है। जब तक जिंदगी है फुर्सत मिलेगी ना काम से कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन हरि का नाम हम लोगों को जपना है, जबरदस्ती जपना है। मन कह रहा है कि नहीं जपना है, लेकिन मन को कंट्रोल करके मन को मारना है, समझाना है कि हे मन, तू सत्संग कर, तो सदा सत्संगी बने, कुसंगी ना बने, और सदा धर्म पे चले। धर्म पे अगर हमें चलेंगे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ समय समय पे, जैसे माता द्रौपदी का साथ दिए थे। कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए ना, समय पे आके साथ दिए, लाज बचाएं, तो हमारे भी लाज वही बचाएंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें कि अच्छी लगी हो, और ऐसे ही कथा मैं आप लोग को सुनाता रहूँगा।